हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर की तारीफ करें। जोर से ताली बजाते हुए आज परमेश्वर की उपस्थिति में आए और परमेश्वर का धन्यवाद करें, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो सब कुछ बदल देने की ताकत और शक्ति और सामर्थ रखता है, जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। और वो हमारा परमेश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर है, वह सामर्थी परमेश्वर है। आज हर एक जन विश्वास करें और यीशु मसीह के करीब आए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जितने लोग आज तेरी उपस्थिति में आ रहे हैं प्रभु जी, हर एक एक जिंदगी को छूना और मसा करना, अभिषेक करना, परमेश्वर दया करना, अनुग्रह उंडेल देना, परमेश्वर छू लेना। परमेश्वर इनकी लाइफ को सुपर ब्लेस्ड करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक शैतानी ताकतें, हर एक दुष्टात्मा, हर एक ऐसे काम जो शैतान दुष्टात्मा जो इनको प्रार्थना करने से रोकता है, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। दुष्टात्मा को पता है कि यदि ये प्रार्थना करेंगे तो ये आज़ाद होंगे, बंधन टूटेंगे, पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे और ये छुटकारा को पा लेंगे, चंगाई को प्राप्त कर लेंगे, इनकी बुद्धि खुल जाएगी, इनकी समझ खुल जाएगी। इसलिए शैतान दुष्ट क्या करता है, आपको बाइबल पढ़ने से, प्रार्थना करने से आपको रोजाना रोकने की कोशिश करेगा या कर रहा है। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप हर एक जन ने ये परमेश्वर पर विश्वास करना है और शैतान पर फतह पाना है कि क्या औकात है शैतान की कि आपकी ब्लेसिंग को रोक सके, चुरा सके। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहते हैं। हालेलुया। और सचमुच में जो लोग परमेश्वर के करीब आए और अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया, परमेश्वर ने उसे ब्लेस कर दिया। आमीन। आज कितने लोग छुटकारा चाहते हैं, कितने लोग परमेश्वर की सामर्थ को देखना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर की जिंदगी में बड़े बड़े काम करें, कितने लोग चाहते हैं, आज हर कोई चाहता है कि ये भी चंगी हो जाए, वो भी चंगा हो जाए, मेरे फाइनेंस में जो डिफिकल्टीज आ रही है वो दूर हो जाए और परमेश्वर मुझे उठाकर खड़ा करे, मेरे फाइनेंस को ब्लेस करे, फिर से उठाकर खड़ा करे। कई ऐसे आज जो कर्जाई में हैं और कर्ज से आज़ाद होना चाहती है, लेकिन पता नहीं क्यों आप हर दिन कर्ज में डूबते ही चले जा रहे हैं, डूबते चले जा रहे हैं और आप जयवंत नहीं हो पा रहे हैं। परमेश्वर को जानने के बावजूद भी, यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी, वचन को जानने के बावजूद भी आज आप पूरी तरह से आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं, हर एक प्रॉब्लम से आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। हालेलुया। लेकिन देखो परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है और इसलिए परमेश्वर ने हमें क्या दिया है सॉल्यूशन के लिए, बाइबल दिया है, वो वचन दिया है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वचन में ही आपका सॉल्यूशन है, वचन में ही आपका क्या है, जिंदगी है। वचन से जीवन निकलता है, वचन से क्या है, ब्लेसिंग निकलती है, जीवन निकलता है, आनंद निकलता है, छुटकारा निकलता है, आशीष निकलती है। हर चीज वचन से निकलता है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ब्लेसिंग्स निकलती, जो आज ब्लेसिंग्स आप चाहते हो वो परमेश्वर के वचन में है। जो आप ब्लेसिंग्स चाहते हो क्या है, वो सब परमेश्वर के वचन में है। उसे प्राप्त करने के लिए, उसे लेने के लिए आज आपको परमेश्वर के वचन में बने रहना पड़ेगा, उसके पीछे चलना पड़ेगा। हालेलुया। शैतान जो है परमेश्वर के वचन से डरता है और जब आप वचन पर चलना सीख जाते हो, आदतें बना लेते हो, बाइबल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हो, तो फिर कोई शैतान, कोई दुष्ट आपकी जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर पाएगा, वो गेम नहीं खेल पाएगा, आपको धक्का नहीं दे पाएगा, आपको मार नहीं पाएगा, आपको गिरा ना पाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसलिए आज आपको क्या करना है जीतने के लिए, आपको क्या करना है परमेश्वर में बढ़ने के लिए, आपको क्या करना होगा चंगाई प्राप्त करने के लिए, आपको क्या करना होगा अपनी जिंदगी में ब्लेसिंग्स को लेने के लिए। जितना परेशान अपनी ज़िंदगी को लेकर, अपने बिजनेस को, अपने फाइनेंस को लेकर, जो आज आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, ये ब्लेसिंग नहीं बची है और आप इतने परेशान हो चुके हैं, तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है और जिसमें जो पौलुस है वो कहता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और अपने वश में क्या करता, वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। अब देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पौलुस कह रहा है, पहला कुरिन्ती 9 अध्याय और उसका 27 वचन में। हालेलुया। हम 26 वचन को भी पढ़ेंगे। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ परंतु लक्ष्यहीन नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ परंतु उसके समान नहीं जो हवा से पिटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं तो अपने देह को क्या करता, मारता और कूटता और वश में लाता हूँ, कहता है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर की तारीफ। यहाँ पर हम खास वचन को देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने देह को मारता और कूटता और वश में लेकर आता है। अरे उसको देह को मारने और कूटने की क्या जरूरत है? और वो क्यों कह रहा है ऐसी बातें?
पौलुस को पता है कि पूरी तरह से परमेश्वर में आने के लिए, जयवंत होने के लिए, सामर्थी होने के लिए, आशीषों को लेने के लिए, बंधन को तोड़ने के लिए, हर एक गंदी स्पिरिट से आजाद होने के लिए, हालेलुया, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए अपने देह को वश में लाना होगा। आज आप बड़ी ब्लेसिंग्स चाहते अपने लाइफ में, बड़ी छुटकारे को चाहते अपनी लाइफ में, हालेलुया, आशीषों को चाहते अपनी लाइफ में, लेकिन आज आपको कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। इवन आप परमेश्वर को जानते, वचन जानने के बावजूद भी, हालेलुया, क्या हमने नहीं की है? अपने देह को वश में नहीं लाना सीखा। अपने देह को क्या लाना नहीं सीखा? कंट्रोल करना नहीं सीखा है। हालेलुया। आज हम कुछ भी देख लेते हैं, कुछ भी बोल देते अपने मुंह से, किसी के बारे में कभी भी चुगली कर देते, कभी भी झूठ बोल देते, कभी भी गलत वर्ड को बोल देते, कभी भी कैसी भी बातों को बोल देते कि किसी भी तरह से, मतलब उलट फुलट इधर उधर की बातों को हम करना शुरू कर देते हैं। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। इधर और उधर की बातें को करना शुरू कर देते, झूठ बोलना शुरू कर देते, गलत बातें करना शुरू कर देते, और ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। मतलब आज एक विश्वासी के जीवन में उसके मुंह में कंट्रोल नहीं है। आज आप कुछ भी सोच लेते हो, कुछ भी कह देते हो। आज आपकी सोच में भी कंट्रोल नहीं है, आपके मुंह में भी कंट्रोल नहीं है। जब अपने टंग से गलत बातें बोल देते हो, दुख वाली बातें को बोल देते हो, झूठ वाली बातें को बोल देते हो। हालेलुया। कितनी सारी, मतलब आपके मुंह में भी, आपके टंग में कोई कंट्रोल नहीं है। अपनी आंखों के विषय में कोई कंट्रोल नहीं है, आपके कानों के विषय में भी कोई कंट्रोल नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि पूरी वश में लेकर आना है, परमेश्वर के अधीनगी में लेकर आना है पूरी तरह से। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि मारता और कूटता और वश में लेकर आता हूँ, ताकि मैं निकम्मा ना हो जाऊं। निकम्मा का मतलब समझते हैं? जो कोई काम का नहीं होता है। तो जो विश्वासी पवित्रताई में नहीं रहता, जो विश्वासी अभी भी बकवास करता है, अभी भी बक बोलता है, अभी भी गलत वर्ड्स को निकालता अपने मुंह से, किसी के भी बारे में कुछ भी जजमेंट दे देता है, कुछ भी कह देता है कि वो सही नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो मतलब सारी गलत बातें कर देता है। भड़काने बहुत सारे लोग भड़काते हैं, बहुत सारे लोग गलत बातें बोलना शुरू कर देते हैं। एक विश्वासी होने के बावजूद भी आज आप क्या गवाही प्रस्तुत कर रहे हो? हालेलुया। मतलब उनके मुंह में, उनके टंग में, उनके जिंदगी में एक भी कंट्रोल नहीं है, और अपने मुंह के द्वारा दूसरों को गिरा रहे हैं, अपने मुंह के द्वारा बेइज्जती कर रहे, अपने मुंह के द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे। लेकिन क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को आप खुद समझो, आप क्या कर रहे अपने मुंह के द्वारा। हालेलुया। क्या कर रहे अपने मुंह के द्वारा? कंट्रोल नहीं है, अपने देह को मार कूट नहीं रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर के वचन के अधीनगी में नहीं है। इसलिए फास्टिंग प्रेयर की जाती है, इसलिए फास्टिंग में बैठना पड़ता है, इसलिए फास्टिंग में जाना होता है, ताकि आप परमेश्वर के समान बन सके। ताकि जो लोग पवित्रताई में नहीं चल पा रहे हैं, नहीं खड़े हो पा रहे हैं, आज भी आपके मन में गलत सोच विचार है, आज भी आप गलत चीज़ों को कर देते हैं, गलत चीज़ें आपसे हो जाती हैं, व्यभिचार हो जाता है, मन में व्यभिचार हो जाता है, गलत चीज़ें हो जाती है। हालेलुया। गलत सोच विचार आ जाता है, तो इसका मतलब यही है। हालेलुया। जब हम विश्वासी तो कहलाते हैं, लेकिन जब परमेश्वर देखता है तो इनकी जिंदगी में कोई विश्वासी वाला जीवन बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। तो परमेश्वर क्या कहेगा? बिना काम का है ये, निकम्मा है ये। आप खुद सोचो कि क्या कोई बिना काम के लोगों को कोई पसंद करता है? जो काम नहीं करता हो, जो बेकार से पड़ा हो, बैठा हो, सोते रहो, खाता रहो, पीता रहता, कोई उन्हें पसंद करेगा क्या? कोई भी नहीं करेगा। उसी तरह से हमारा परमेश्वर में देखता है कि ये कितना काम कर रहा है, कितने परसेंट परमेश्वर के वचनों को पूरा कर रहा है। ये जब आप परमेश्वर के वचनों को पूरा नहीं करते हो, तो आप कोई काम के नहीं रहते हो। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो काम का नहीं है, जिसने मेरी महिमा नहीं की, जिसने मेरे शरीर को कंट्रोल नहीं किया, हालेलुया, तो वो क्या होगा? उसके लाइफ में महिमा नहीं आएगी, ग्लोरी नहीं दिखाई देगी, और इससे उसके लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को सफ़र करना पड़ता है, दुखों को उठाना पड़ता है। फिर एक विश्वासी कहता है कि मेरी ज़िंदगी में दुख क्यों आ रहा है, एक परेशानी क्यों आ रही है। इसलिए अपनी लाइफ को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथ में देना, कंट्रोल करना है। इसलिए आपको बाइबल दिया गया, वचन दिया गया, पढ़ो कि कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं फास्टिंग के जरिए। उन सारे फ़ोन नंबर्स को हटा दो अपनी लाइफ से जो आपसे पाप करवा रही है लगातार। दोस्त कह के कुछ और ही बातें हो चली जा रही है, सहेली करके बहुत सारी गलत बातें होती चली जा रही है। हालेलुया। गलत चीजें हो जा रही है, गलत रिलेशन में जा रहे हैं, फ्रेंडशिप बोल के सब कुछ गलत हो जा रहा है, सब कुछ टोटल। हालेलुया। और देखो, कंट्रोल नहीं है, अपने आत्मा में कंट्रोल नहीं है, अपने हार्ट में कंट्रोल नहीं है, अपने मन में कंट्रोल नहीं है, अपनी सोच में कंट्रोल नहीं है, अपनी बातों में कंट्रोल नहीं है, आपके विचारों में कंट्रोल नहीं है, तो फिर आप परमेश्वर के नहीं हो सकते। आप निकम्मा हो, आप कोई काम के नहीं हो। कितने को समझ में आ रहा है?
जो लोग काम के होते हैं उनको सब कुछ मिलता है, उनके पीछे भागकर भी मिलेगी सब कुछ। जो एक ऑफिसर के पद पर होता है और वो और नॉर्मल नहीं, टैलेंटेड होता है, उसको सब कुछ आता करने के लिए, तो देखो सैलरी, पैसा, घर, सब कुछ उसके पीछे भागकर मिलेगा। उसी तरह से जब हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए सचमुच में जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो सब कुछ समर्पण कर देंगे। तो जब हम आप और सब परमेश्वर को समर्पण कर देते हैं और उसके पीछे चलते हैं, हालेलुया, तो सब कुछ आपके पीछे भागकर मिलने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज आप कंट्रोल करना सीखना है, अपनी लाइफ को परमेश्वर के आगे देना है, पवित्रताई में चलने के लिए, शरीर की अभिलाषा को पूरा नहीं करना, चाहे जो मर्जी हो जाए। हालेलुया, किसी भी हालत में आपने अपने शरीर की अभिलाषा को पूरा नहीं करना है। एसाव ने अपनी शरीर की अभिलाषा को पूरा किया, एक दाल के कारण उसने पहलौठा का अधिकार को बेच दिया, खत्म हो गया सब कुछ, ब्लेसिंग्स चली गई। यही इसका मतलब है। इसका मतलब ये था कि उसने किस पर कंट्रोल नहीं किया, अपने खाने पर कंट्रोल नहीं किया। हालेलुया। आज बहुत सारे विश्वासी कुछ भी खा लेते, कुछ भी कह लेते। मैं आज आपको कुछ बताना चाहती हूँ हेल्थ के बारे में भी। आज लोग प्रार्थना करवाने तो आते तो हैं, फिर कहते कि कुछ सही नहीं हो रहा। परमेश्वर ने बुद्धि भी दी और समझ भी दी है, इसलिए अपने हेल्थ के बारे में क्या होना चाहिए, कॉन्शियस होना चाहिए, समझदार होना है। आपका पेट कोई कचरा का डिब्बा नहीं कि कुछ भी खा कुछ भी डाल दिए। इसलिए परमेश्वर इसके बारे में भी लिखा लेगा, जैसे कि परमेश्वर आत्मा के बारे में लिखा लेगा, दूसरी प्रकार से परमेश्वर शरीर के बारे में भी लिखा लेगा कि आपने परमेश्वर का जो शरीर है कितना आपने संभाल के रखा है, कि आपने कचरा का डस्टबिन समझकर आपने कुछ भी खा लिया, कुछ भी डाल दिया, कुछ भी भर दिया और शरीर को नाश कर दिया और आप परमेश्वर के काम नहीं आ पाए। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए ये नहीं कि कुछ भी खा लो, कुछ भी आप वो कर लो। हालेलुया। मान लो कि मैं आपको समझाना चाहती हूँ, एक शुगर पेशेंट है, उसको पता है कि ना मुझे शुगर खाना, ना मुझे चावल खाना है, ना मुझे मीठा खाना है, और एकदम लिमिट में होना चाहिए जो डाइटिशियन देता है। ये मतलब नहीं कि कुछ भी मीठा नहीं खाना है, वो जूस फ्रूट्स में मिठास आ जाती है। हालेलुया। पर वो क्या करता है, वो विश्वासी अपने टंग को देखता है, अपने स्वाद को देखता है, अपने टेस्ट को देखता है। हालेलुया। तो ये भी एक पाप है कि आप परमेश्वर के दिए हुए शरीर को रखवाली नहीं कर रहे हो और अपने शरीर को पहले ही मार देने के लिए प्लानिंग बना रहे हो, गलत चीजें खा के, गलत चीजें करके। जब को पता है कि मेरे शरीर में ये प्रॉब्लम है, आ गई है, ठीक है, पता है कि प्रार्थना भी हो रही है, लेकिन परमेश्वर ने बुद्धि भी दी है, समझ भी दी है। हाँ, वो साइंटिस्ट भी है। हालेलुया। उसको सब कुछ पता है, इसलिए खाने के बारे में भी हालेलुया कि कुछ भी आप नहीं खा सकते, कुछ भी आप नहीं ले सकते। आपको पता है कि मेरे शरीर में प्रॉब्लम है, तो अब आपको क्या करना है, अपने शरीर का ध्यान भी रखना है, प्रार्थना भी करनी है, तो ध्यान भी रखना है, कंट्रोल में करना है। और देखो, जब आप प्रार्थना भी करें, ध्यान भी रखेंगे, तो फिर जल्दी से वो वर्कआउट करेगा। हालेलुया। लेकिन कई मामले में क्या होता है, दुष्टात्मा ही जकड़ के रखा होता है। हालेलुया। कई लोग अपने शरीर को खराब करें नशे करके। विश्वासी हैं, जानते हैं छोटा नशा करते, भाई छोटा सा नशा है और कुछ नहीं है, और ये भी एक पाप है क्योंकि अपने शरीर को मार रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। ये तो परमेश्वर का दिया हुआ, आप अपने खुद के नहीं हो, आपका जीव में कोई कंट्रोल नहीं है। आप कुछ भी खा लेते, ये मत कहो कि मैं तो हेल्दी हूँ तो मैं कुछ भी खा सकता हूँ। ये इसका मतलब नहीं है कि आप कुछ भी खा सकते हो। मैं हेल्दी हूँ तो मैं कुछ भी खा सकता हूँ। आपको पता है कि ये खाने से शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। थोड़े साल के बाद ये शरीर को नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। ये जंक फूड नुकसान करेगा ही करेगा। ये मैदा वाली चीजें, ये चीनी वाली चीजें नुकसान करती ही करती है, क्योंकि ये सही नहीं है बॉडी के लिए, ये हड्डी को खाती है ये। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? आपको पता है कि ये चीजें नहीं खानी चाहिए, आपको पता है ये चीजें नुकसान करती है, तो हमने क्या करना, अपने शरीर का भी ध्यान रखना है, और ये कंट्रोल में आता है। इसे कहता है मैं शरीर को मारता हूँ, कूटता और वश में लेकर आता हूँ। तो सिर्फ कई लोग आत्मा में रहते हैं और आत्मा की ही बातें करते हैं, अपनी ये वाली लाइफ के बारे में बातें नहीं करते। फिजिकल आशीष भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, चंगाई भी चाहिए, छुटकारा भी चाहिए, लेकिन यहाँ डॉक्टर की बातों को, जो कहते हैं कि ऐसा नहीं खाना, वैसे नहीं खाना, ठीक है, हम डॉक्टर की वो बातों को नहीं मानते। जो डॉक्टर ने कह दिया कि बीमार है तो ये है, वो एक अलग बात है, लेकिन आपको हेल्थ को भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। जितने आज सुबह की प्रार्थना को सुन रहे हैं, यदि आप बीमारी में हैं, प्रॉब्लम में हैं, तो अपने खानों पर कंट्रोल करना। ये नहीं कि आप पूरा पूरा चावल भर के लाए, चीनी भर के लाए और प्रार्थना करके खा लिया, अरे मुझे तो कुछ नहीं होगा, तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ आप हो। हालेलुया। परमेश्वर ने बुद्धि और समझ भी दिया है। एसाव स्वाद के चक्कर में सब कुछ खत्म कर दिया, सिर्फ भोजन के चक्कर में। इसे परमेश्वर का वचन ये भी लिखा है कि भोजन की वजह से परमेश्वर का काम को मत बिगाड़ो। जो परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में बड़े काम करना चाहता है, और अब भोजन की वजह से, खाने की वजह से, लालच, खाना मतलब क्या, कई लोग लालच करते खाने के लिए, नॉनवेज का लालच करते हैं,
स्वीट्स का लालच करते हैं, पकवान का लालच करते हैं। हालेलुया। लालच नहीं करना है आपको, लालच नहीं करना है। और उसने लालच किया और खत्म हो गया, उसकी ब्लेसिंग खत्म हो गई। इसलिए अपने शरीर का भी ध्यान आपने रखना है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। जैसे अपने आंखों को कंट्रोल करना है, पवित्रताई में चलने की आदत डालनी है। अपने हार्ट को, जो इधर उधर की बातें आ रही, मन को इधर उधर की बातें आ रही, बुरे सोच विचार से मन इधर उधर हटाना है, ध्यान और बाइबल पढ़े। अब उस समय बाइबल पढ़ो जब आपका मन इधर उधर भटक रहा है। वर्शिप सॉन्ग लगा लो जब आपका मन इधर उधर भटक रहा है। घुटने पे आ जाओ, खड़े हो जाओ, प्रार्थना करो, ताली बजाओ मार मार के। यीशु की लहू की जय बोलो। मैं बोलो, मैं यीशु मसीह को मैं पाप नहीं कर सकता। मैं यीशु का हूं, मैं पाप नहीं कर सकता। मैं यीशु की मैं पाप नहीं कर सकते। मेरे पाप से कोई नाता नहीं। बोलते जाओ कि मेरा पाप से कोई नाता नहीं है, मेरे पाप से कोई संबंध नहीं है। ए शैतान दूर हो जा। आपने उसी समय बोलना है, ए शैतान दूर हो जा, ए दुष्ट दूर हो जा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और देखो परमेश्वर कैसे ब्लेस करता है। कैसे नहीं ब्लेस करेगा आपको? जब आप सब चीजों को कंट्रोल में लाना सीख जाते हो, अपनी बॉडी को, अपनी आंखों को परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करना सीख जाते हो, मतलब पवित्रताई में रहने के लिए। हालेलुया। अपने पैरों को फिर से उस बार में नहीं लेकर जाते हो, ठेके में नहीं जाते हो, शराब की दुकान में नहीं जाते हो, फिर से छोटा नशा बड़ा नशा करके बहाना नहीं मारते हो। आप वाले विश्वासी तो नहीं कि छोटा सा तो नशा है, छोटा सा पुड़िया तो खाता हूँ, थोड़ा सा तो नशा करता हूँ, थोड़ा सा ही आपको पूरा नरक में ले जाएगा। आपको जरा भी डर नहीं है, परमेश्वर को जरा भी भय नहीं है। आप क्या कर रहे हो? परमेश्वर ने लेखा लेना आपका आत्मा प्राण शरीर तीनों का। हालेलुया। इसलिए मिलाप वाले तंबू में 3 ही स्थान थे, तीनों पवित्र होना चाहिए कहता है। तो परमेश्वर कहता है ये भी पवित्र होना चाहिए तीनों, तभी आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रही। इसलिए आज बीमारी घर कर गई है, इसलिए वो श्रापित चीजें नहीं छोड़कर जा रही है। यदि अपने पहले गलती और गुनाह किए हो विश्व परमेश्वर को जानने के बावजूद भी आपने नशा नहीं छोड़ा, परमेश्वर को जानने के बावजूद भी अपने झूठ बोलना नहीं छोड़ा, परमेश्वर को जानने के बावजूद भी आपने लालच नहीं छोड़ी, परमेश्वर को जानने के बावजूद भी अपनी गलत चीजों को नहीं छोड़ी, बातों को नहीं छोड़ी है, रिलेशनशिप गलत रिलेशनशिप में पड़ गए हैं, ये चीजों को नहीं छोड़ी है। आज भी मूवी देखने चले जाते हैं, आज भी अदर सॉन्ग लगा के सुनते और नाचते और गाते हैं। ये सब क्या हो रहा है आपके लाइफ में? आपके लाइफ में कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए शैतान आपको कंट्रोल कर रहा है। जब आप कंट्रोल में नहीं है, परमेश्वर के वचन के में कंट्रोल नहीं है, तो शैतान आपको आज कंट्रोल कर रहा है। फिर बोलते अरे क्या हो गया, अरे वो क्यों हो गया, अरे ऐसा क्या। आप जितना आप जो मर्जी कर लो, फिर ताली बजा लो, वर्शिप कर लो, कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपकी जिंदगी में कोई कंट्रोल नाम का चीज ही नहीं है। आपको कंट्रोल करना अपने लाइफ के ऊपर, अपने हार्ट के ऊपर, अपनी आंखों के ऊपर, अपने कानों के ऊपर, अपने मुंह के ऊपर, अपने हर एक चीजों के ऊपर, और इवन अपने खाने के ऊपर भी करना है। और इतना नहीं, अपनी नींद के ऊपर भी। कई तो है खाते सोते उनके लाइफ में कोई प्रेयर नहीं, कोई कुछ नहीं है, और इसमें भी आपको कंट्रोल करना है ताकि आप परमेश्वर के जैसे बन सके। हालेलुया। ताकि आप परमेश्वर के पीछे चल सके, और तब देखो कोई शैतान आपको नुकसान नहीं कर सकता। देखो वो चाकर भी नहीं कर सकता। जब शैतान झांकेगा और देखेगा आपकी जिंदगी को, अरे आत्मा में भी पक्का है, प्राण में भी पक्का है, शरीर में भी पक्का विश्वासी हो गया है, इसमें भी कोई लालच नहीं है इसकी जिंदगी, कोई खाने का, कोई वस्तु का, कोई इसका उसका, कोई लालच नहीं इसकी जिंदगी में। अरे सच में ये तो सीख गया कि शरीर को भी संभालना है, शरीर की भी केयर करनी है। हालेलुया। कोई चिड़चिड़ाहट नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई चिड़चिड़ापन नहीं, कोई गुस्सा नहीं। तो देखो परमेश्वर कैसे आपको इस्तेमाल करेगा, कैसे आपको उठाकर खड़ा करेगा, कैसे परमेश्वर आपको ब्लेस कर देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आपकी लाइफ बिल्कुल भी सेम नहीं रहने वाली, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो आइए हर एक जन अपने आप को सरेंडर करें। आइए हर एक जन, कलीसिया कितने लोगों को आज का वचन समझ में आया? आज से आप कंट्रोल करेंगे या नहीं करेंगे? प्लीज मुझे बताओ कमेंट्स करके, हाँ या ना, करेंगे कि नहीं। बोलो मैं करूंगा, बोलो मैं अभी से करूंगा, राइट नाउ। यदि आप फास्टिंग नहीं करते तो फास्टिंग करना शुरू कर दीजिए। आप बीमार है बहुत ज्यादा तो 1 घंटे का फास्टिंग करें, 2 घंटे का करें, 3 घंटे, धीरे धीरे आपने बढ़ाते जाना है। हालेलुया। आपको दवाई खाना पड़ता है सुबह शाम रात, तो कोई बात नहीं, आप ब्रेकफास्ट करके आप खा लो, लेकिन आप बोलो कि मैं फास्टिंग में जाता हूँ, फिर से 2 घंटे प्रार्थना करो, फिर से घंटे प्रार्थना करो। इस तरह से आपने जीतना है, शैतान को हराना है। हालेलुया। फिर देखो कैसे परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, कैसे आपको उठाकर खड़ा करता है। इसलिए फास्टिंग प्रेयर को मत छोड़ना, जो फ्राइडे सैटरडे मीटिंग में होती है दोपहर 12 बजे को। हालेलुया। तो उस फास्टिंग प्रेयर में हमने सब मिलकर प्रार्थना करना होता है, फास्टिंग करना होता है, तो आप भी फास्टिंग कर सकते हैं, आपने करना भी है। हालेलुया। इसलिए किसी ने भी मिस नहीं करना किसी भी मीटिंग को, फ्राइडे सैटरडे संडे मीटिंग को। प्रभु आपको आशीष दे और ब्लेस करे। तो आज की वचन कितने लोगों को समझ में? आज से अपने आत्मा में, अपने शरीर में, अपने आंखों में, अपने टंग में, अपने मुंह में, अपने पैरों में, अपने हाथों में, हर चीजों में कंट्रोल करना है, ताकि आप परमेश्वर के समान बन सके, ताकि आप परमेश्वर के पीछे चल सके, ताकि आप हर एक चीजों में
आशीषों को ले सके अपनी जिंदगी के हर एक हिस्से में, जयवंत हो सके, ब्लेस्ड हो सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आइए हम एक गवाही को सुनेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। कि इनकी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। उसका जो शुगर लेवल है वो 700 तक चला गया था। सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी उसको, उसकी हार्ट रेट बहुत स्लो चल रहा था। तो कहते कि जब हॉस्पिटल में लेकर के गए तो डॉक्टर ने कहा कि आधा घंटा वेट करो, ये बच भी सकती है और ये नहीं भी बच सकती। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब ये प्रार्थना को सुन रहे थे, वहाँ पर प्रेयर सेंटर का नंबर आता था, तो ये सिस्टर बताते कि सडनली वो जब हॉस्पिटल में थे वहीं पर ही इन्होंने फिर से वो प्रार्थना को ऑन किया और वहाँ पर नीचे नंबर आ रहा था प्रार्थना करवाने के लिए। और ये सिस्टर बताते कि पहली बार इन्होंने प्रेयर सेंटर में कॉल लगाया और जबकि डॉक्टर बोल के गए थे कि वेट करना पड़ेगा, आपकी बेटी जीवित भी रह सकती है और मर भी सकती है। और ये सिस्टर बताते कि जैसे इन्होंने प्रेयर सेंटर में कॉल करवाया 15 मिनट में ही कहते कि इनकी बेटी बिल्कुल चंगी हो गई। डॉक्टर ने बोला कि ये कैसे हो सकता है, आपकी बेटी को ऐसा क्या हुआ कि वो ठीक हो गई। पास्टर दीप्ति को जय मसीह की। मैं माही बिहार से हूँ। मैं कुछ फाइनेंशियल रीज़न की वजह से ट्यूशन क्लासेस नहीं कर पाती थी और मेरी पढ़ाई में दिक्कत आती थी, पर मैं पिता परमेश्वर पर विश्वास करके एग्ज़ाम के टाइम में डेली प्रार्थना करके एग्ज़ाम देने गई और मैं बोर्ड के एग्ज़ाम में फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई हूँ। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ। जय मसीह की। हालेलुया। जोर से ताली बजा परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जितने लोगों ने आज के वचन को सुना, जितने लोग परमेश्वर पवित्र आत्मा छू ले, हालेलुया। बदल दे, बदल दे, बदल दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। कई लोगों को आज का ये वचन नहीं पता था, परमेश्वर अपने वचन से भर दे और ब्लेस कर, तृप्त कर दे और आशीष कर। परमेश्वर पिता अनुग्रह दे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु दया करो और छू ले, प्रभु दया करो और छू ले। सब कुछ कंट्रोल में होना चाहिए, तभी आप जीत पाएंगे। आज मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा इनका आत्मा प्राण शरीर पूरी तरह से कंट्रोल हो जाए, परमेश्वर के वचन के अधीन हो जाए। मैं प्रार्थना करती जो आज का वचन इन्होंने सुना, परमेश्वर इस वचन के अनुसार जीने के लिए अनुग्रह दे, वचन को पूरा करने के लिए अनुग्रह दे, क्योंकि वचन में ही सब कुछ है। वचन को पूरा करने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए वचन कहता है आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, हालेलुया, संसारिक अभिलाषा, ये चीज आपकी लाइफ में एंटर नहीं करनी चाहिए। जब वो एंटर कर जाती है तो आपको बर्बाद कर देती है। आज हर एक ऐसी चीजें जो आपको बर्बाद कर यीशु के सामर्थ्य ना भेजा, हर एक संसारिक अभिलाषा जो आपकी लाइफ को डिस्पॉय, जो आपकी लाइफ को स्पॉइल कर रही है, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। जो आपकी लाइफ को बर्बाद कर रही, खत्म करना चाह रही है, यीशु के सामर्थ्य नाम में छोड़ कर जाए। हर एक शैतानी चीजें, शैतानी स्पिरिट, दुष्ट आत्मा, हर एक गुस्से की आत्मा, झूठ की आत्मा, लालच की आत्मा, गंदी आत्मा, गंदे गंदे सपने जो दिलाती है, गंदे गंदे सोच विचार की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा जो आंखों में आती है, जो मन में आती है, जो मुंह में आती है, जो व्यभिचार का काम करवाती है, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। आज से आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे। आज से आपका आत्मा प्राण शरीर कंट्रोल में हो जाएगा। देखो वो होने जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा मैं रिलीज करती हूँ परमेश्वर के अभिषेक को, मैं रिलीज करती हूँ, रिलीज करती हूँ। होली गोस्ट फायर हर एक शैतानी अटैक से आजाद हो जाए, हर एक दुष्ट के अटैक से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाओ और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा खंदा नमस्ते रेडे इसी वक्त आजाद हो जाए हर एक शैतानी चीजें। होली गोस्ट फायर फायर। इसलिए पौलुस कहता है अपने शरीर को मारता कुटता और वश में लेकर आता कि मैं निकम्मा ना हो जाऊं। तो जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए काम नहीं आते, जो लोग परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं करते, जो लोग अपनी जिंदगी को परमेश्वर के वचन के वश में नहीं लेकर आ रहे, तो इसका मतलब ये है मेरे मसीह में प्रिय भाइयों बहनों कि आप निकम्मे हैं। आप इसका मतलब कोई काम के नहीं। तो जो लोग वचन को पूरा नहीं करते, जो वचन के अधीनगी में नहीं है, वश जो अपनी जिंदगी को परमेश्वर के वचन में नहीं रखा है, वश में नहीं रखा है, तो वह कोई भी काम का नहीं है। यदि एक विश्वासी अपनी मनमानी से जी रहा, अपनी मनमानी से खा रहा, अपनी मनमानी से चल रहा है और कहीं कुछ भी कर लेता है, तो वो परमेश्वर का जन नहीं है। जो परमेश्वर के जन होते हैं वो अब्राहम की तरह होते। जैसे परमेश्वर ने कहा कि यहाँ से वहां चल, और तो उसने चलना शुरू कर दिया। परमेश्वर ने कहा अब्राहम को अपना बेटा को दे दे, उसने दे दिया। तो देखो ये चीजें होती है। हालेलुया। इसका मतलब ये कि अब्राहम ने अपना सब कुछ परमेश्वर के हाथों में दे दिया था। क्या आप भी देंगे आज? क्या आप भी परमेश्वर को, क्या आप भी अपनी जिंदगी को परमेश्वर को दोगे? क्या आप भी पूरी तरह से अपने आप को कंट्रोल करोगे, अपने शरीर को अभिलाषाओं के ऊपर, अपनी जो जीविका, जो आप खाने, हर एक चीजों के ऊपर हालेलुया आप परमेश्वर को सौंपोगे? हालेलुया। हर एक अभिलाषाओं, हर एक इधर उधर की चीजों के ऊपर आपने क्या करना है? फतेहमंद होना है, कंट्रोल करना है।
और तब कोई चीज़ आपको हरा नहीं पाएगी। कोई लालच वाली चीज़ें आएगी तो आपको गिरा नहीं पाएगी, आपको हरा ना पाएगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। कि कितने भी आपको स्वादिष्ट भोजन आपके सामने रख दिए रहे और आप फास्टिंग में, तो कोई आपको हिला ना पाएगी, आपको डुला ना पाएगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। कितनी भी महंगी से महंगी चीज़ें आपको देने की कोई कोशिश कर रहा है, लूटने की मतलब देकर आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, मसीह को छोड़ने के लिए कोशिश करवा रहा है, कुछ ना कुछ लालच की चीज़ें दे के, वो संपत्ति हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, तो भी आपको परमेश्वर में बने रहना है। एंड दैट इज द क्या है, वो कंट्रोल है। परमेश्वर से मैं प्रार्थना करती, प्रभु शूले कंट्रोल करने की सामर्थ्य दे, शूले 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 और कंट्रोल करने की सामर्थ्य, कंट्रोल करने की सामर्थ्य, कंट्रोल करने की सामर्थ्य, अपने आत्मा प्राण शरीर को कंट्रोल करने की सामर्थ्य दे परमेश्वर। शूले जो नहीं कर पा रहे पवित्र आत्मा, शूले जो लोग प्रार्थना नहीं कर पाते, सोते रहते हैं, परमेश्वर इन पर कंट्रोल दे परमेश्वर पिता, दया करो। शूले 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 होली गोस्ट फायर फायर। मैं प्रार्थना करती हूँ बंधन टूट जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ दुष्ट शक्ति छोड़कर जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी जिंदगी बदल जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका परिवार बदल जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका घराना बदल जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ होली गोस्ट फायर फायर, चंगे हो जाए, आजाद हो जाए। सभी जन अपने शरीर में हाथों को रखो, मैं प्रार्थना करती हूँ बड़ी हीलिंग और बड़े छुटकारे के लिए तैयार हो जाओ। कलीसिया चंगाई के लिए तैयार हो जाओ, हर एक बच्चे तैयार हो जाओ, हर एक बूढ़े जवान तैयार हो जाओ, छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए, आजादी के लिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक शैतानी ताकत जिनको गुलाम बना के रखा है, अपवित्रता, अशुद्धता और गलत बातें, गलत चीजें करवा रहा है, विचार के आत्मा जो इनकी लाइफ में काम कर रही है, जो छोड़ नहीं रही है, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में होली गोस्ट फायर 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 फायर। देखो छोड़ के जा रही हर एक अभिलाषा, हर एक गंदी चीजें, हर एक दुष्टात्मा के काम, होली गोस्ट फायर। जो आपकी आंखों में गंदी गंदी चीजें बार बार दिखाई देती है, होली गोस्ट फायर। जो अपने लाइफ पर जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने जिंदगी के ऊपर, हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा शूले शूले आज से ही अपने मन में पाप ना करें, आज से अपनी सोच में कभी पाप ना करें। होली गोस्ट फायर 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 फायर, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक बंधन टूट जाए, हर एक शैतानी चीजें आपकी जिंदगी को छोड़ के जाए, वोमिटिंग के थ्रू बाहर है, बाहर है। होली गोस्ट फायर फायर फायर, परमेश्वर की आग उतरे, परमेश्वर की आग उतरे, परमेश्वर की आग उतरे, परमेश्वर की देखो पवित्र आत्मा को छू रहा है। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। इसी वक्त जो खिलाया पिलाया दुष्ट आत्मा बाहर है, बाहर है। मैं कमांड करती हूँ बाहर है, मैं कमांड करती हूँ बाहर है। हर एक दुष्ट शक्ति खिलाया पिलाया जो बार बार इनके शरीर में, इनके लाइफ में, इनके स्किन में, इनके लाइफ में जो बार बार प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, होली गोस्ट फायर। एक शैतान तू इन विश्वासियों के साथ तू खेल नहीं सकता। आज तेरा आखिरी दिन है, आज तुझे जाना होगा। हर एक दर्द की आत्मा, हर एक रसोली की स्पिरिट आत्माएं शोर कर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बाहर है, बाहर है। हर खिलाया पिला तंत्र मंत्र दिख किया है तो इसी वक्त उसके साथ बाहर है। गंदगी को जो पाल के रखा है, होली गोस्ट फायर और बाहर है यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए और आजाद हो जाए। हर एक प्रकार की दर्द सर से लेके पांव तक चंगे और आजाद हो जाए। जो चल नहीं पाते चलने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। और एक बंधन टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। देखो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की तरफ के बंधन टूट रहे हैं। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा को कंट्रोल करने का सामर्थ्य दे रहा है। रिसीव करो, रिसीव करो। हर एक जन मांगो, मांगो परमेश्वर से कंट्रोल करने की सामर्थ्य मांगो। अपने आत्मा प्राण शरीर में कंट्रोल करने की सामर्थ्य मांगो। अपने खाने पे कंट्रोल करने की सामर्थ्य मांगो। हालेलुया। कोई कुछ भी कर लिया, कुछ भी, हालेलुया। आपको कंट्रोल करने की सामर्थ्य को मांगना है परमेश्वर से। मांगो हर एक जन कलीसिया, ऊंची आवाज में मांगो, तालियों के साथ मांगो, परमेश्वर से मांगो। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में कंट्रोल करने की ताकत दे अपनी जिंदगी के ऊपर, अपने लाइफ के ऊपर, अपने सोचो विचारों के ऊपर जो बार बार इनको जो परमेश्वर से दूर करने की कोशिश कर रहा है, पाप मिलाने की कोशिश कर रहा है। हर एक स्पिरिट दुष्ट आत्मा छोड़ कर जाए, छोड़ कर जाए, छोड़ कर जाए। परमेश्वर जी अपने आजाद करते, हम धन्यवाद करते, अपने ब्लेस करते, धन्यवाद करते, छुटकारा देती है, धन्यवाद करते, गवाही के साथ खड़ा करती है, धन्यवाद करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ रबा खत्ता नमशंति रे बेगेदी रे बगदी रे बेगदी रे बगदी रे। होली गोस्ट फायर फायर फायर, टच द स्पिरिट। जो कंट्रोल में आ जाता है वो जीतना शुरू कर देते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि फाइनेंस को ब्लेस करती हूँ, कि बिजनेस को ब्लेस करती हूँ। जिनके पास जॉब नहीं प्रभु जॉब के साथ खड़ा कर परमेश्वर, जिनका बिजनेस ठप पड़ गया आज सबका बिजनेस खुलने जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक बंधन टूटने जा रहा है यीशु के सामर्थ्य। प्रार्थना में रहो, हर एक जन तैयार हो जाओ ब्लेसिंग्स को लेने के लिए। मैं प्रार्थना करती जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जो लोग लगातार परमेश्वर के पीछे चलने के लिए वायदा कर रहे हैं, पवित्रता में रहने और चलने के लिए वायदा कर या आदतों को बना रहे हैं, और ये गवाही आपकी होने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु शूले और ब्लेस कर। जो बच्चे बीमार हैं, होली गोस्ट फायर, चंगे और आजाद हो जाए। चल फिर नहीं पाते चलने लगे। मैं प्रार्थना करती हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, पीठ दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हेयर फॉल की प्रॉब्लम से होली गोस्ट फायर फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो सिकनेस और वीकनेस में दुबले पतले से और कुछ भी असर नहीं होता, प्रभु
यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु शू और आजाद का बंधन टूट जाए, हर एक शैतानी चीजें छोड़कर जाए। होली गोस्ट फायर 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते हैं। हर तरह के रोग, हर तरह की इलाज बीमारी को मैं टाटती पथरी को जाने के लिए कहती हूँ। होली गोस्ट रसोली उसी वक्त छोड़कर जाए। पीलिया काला पीलिया सर्दी और खांसी जो लगातार हो रही है, होली गोस्ट फायर फायर चंगे हो जाए, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार के दर्द से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक गंदी आत्मा स्पिरिट जो इनके लाइफ में काम करवाती, लड़ाई झगड़े करवाती, झूठ बोलवाती है, गलत गलत काम करवाती, इनकी जिंदगी से, इनके बच्चों की जिंदगी से शोर कर जाए, शोर कर जाए, शोर कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु ने आजाद कर दिया, धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता हर एक जिंदगी को बदल दे, हर एक छोटे से लेके बड़े लोगों को तक पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की तरह, आज के वचन की तरह लोग बदल जाए और छुटकारा पर उद्धार की घोषणा करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी जितने लोग अभी इस वक्त जो प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, सभी जन भेजना शुरू करो। मैं प्रार्थना करती हूँ इस प्रेयर रिक्वेस्ट को हम ब्लेस करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं जो लोग को प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ बंधन टूट जाए, शैतानी अटैक से आजाद हो जाए, हर एक दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। जो खाना नहीं खा पाते ऐसे खाना खाने लगे, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, इस वक्त आईसीयू में भर्ती, होली गोस्ट फायर 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 उनके हॉस्पिटल में जो लोग उनके बेड के चारों तरफ यीशु के लहू को छिड़कते यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए और आजाद हो जाए। प्रभु शुक्रिया, धन्यवाद करते, प्रभु ब्लेस करते, धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने जिंदगी की सांस को फूंक दिया इसलिए धन्यवाद करते। प्रभु ने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करते। तेरी इच्छा तेरी मर्जी में चलाना और गवाही के साथ खड़ा कर दिया, हम धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करती जहाँ जहाँ आप जाते प्रभु आपके साथ, जितने टूर और ट्रैवल में है प्रभु इनके साथ रहना और अगवाई करना और बंधन को तोड़ दिया, धन्यवाद करते हैं। और हर एक लोगों को प्रार्थना करने का आत्मा दे, अभिषेक के चला परमेश्वर पिता। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। अनुग्रह के चलाना परमेश्वर, आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना। आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस समय में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुना कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले, और अपने भेंट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लगातार बोलना है, प्रार्थना करना है। हालेलुया। और प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे हैं, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। और जिन लोगों ने अभी तक मसीह की तरह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें ताकि रोज की प्रार्थना को आप सुन सके, नोटिफिकेशन आ सके। हालेलुया। तो प्रभु में बढ़ते जाए, सर्वदा बढ़ते जाए, प्रार्थना में बढ़े, आत्मिक जीवन में बढ़े और संगति को ना छोड़े, प्रार्थना करना ना छोड़े, प्रार्थना सुनना ना छोड़े, एक दूसरे को माफ करो और आगे बढ़ो। प्रभु को ब्लेस करे आप सभी लोगों को। जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। तो फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर को अपने को किसी ने भी मिस नहीं करना है, सभी ने आना है परमेश्वर के भवन में। सैटरडे फास्टिंग प्रेयर को भी मिस नहीं करना, रविवार की प्रार्थना सभा को तो बिल्कुल भी नहीं। आपने उस दिन भी जरूर आना है और जल्दी से आना है। हालेलुया। ताकि आप हर एक मीटिंग के हर एक हिस्से को मैं ब्लेसिंग को ले सकूं और आशीषों को ले सकूं। आमीन। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। सभी जन बोले हालेलुया।